अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग जा रहे हैं घर के करीबी मार्केट। नबिया बस अभी सो के उठी थी और सुबह उठते के साथ ही इनका बाहर का टूर लग गया। तो बस नबिया की तो खुशी की इंतहा नहीं है कोई। काफ़ी दिनों से काम के लोड की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, आज तो करना ही करना है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब ये 3 मंथ्स तो शादी के पीक के होते हैं, तो वेडिंग्स इसमें ज़्यादा होती हैं, तो दैट्स वाई काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है इन दिनों में, इन मंथ्स में। दिसंबर के एंड में है मेरे कज़न की शादी, तो आज उसका मिलाद और छोटी सी गैदरिंग है, तो दैट्स वाई बस उसी की तैयारी चल रही है। अभी मैं आई हूँ बिया के दुपट्टे को पीको कराने और फ्रॉक को पीको कराने। वैसे कराची में मार्केट्स थोड़ा लेट ही खुलती हैं, लेकिन आज मेरा गुड लक था, जिस शॉप से मुझे काम था वो खुली हुई मिली। यहाँ से ले लेते हैं लेस बिया की फ्रॉक पे लगाने के लिए। मैं कितना ही सोच के रख लूँ कि नहीं, मैंने पहले से अपनी तैयारी करके रखनी है, लेकिन ये मेरा हमेशा से है कि बिल्कुल एंड के डेज़ में आके मैं अपना काम कर रही होती हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ है अभी मेरे साथ। मेरा ड्रेस बिल्कुल रेडी था, लेकिन नबिया का नहीं था। तो बस जब मुझे पता चला कि परसों मिलाद है, तो बस एमरजेंसी में जल्दी जल्दी मैंने कल नबिया की फ़्रॉक सी पूरी रात जाग के। एक काम तो हमारा डन हो गया है। अब ले लेते हैं यहाँ से बिया के लिए टाइट्स। यार वैसे तो ब्राउन लेना था, लेकिन नहीं मिला। मैरून भी सही है, ओके चल जाएगा। घर से बाहर निकलने के बाद टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता। इन 1-2 काम में मुझे बच गए हैं दोपहर के 3:30। खुदा करे कि वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो कि जिन लम्हों में मेरे वालिदैन मुस्कुराते हैं। आमीन। माँ बाप की मोहब्बत और शफकत का एहसास तो हर बच्चे को ही होता है, लेकिन वो एहसास जुनून में उस टाइम तब्दील होता है जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं। आज एक माँ की हैसियत से अगर मैं खुद को देखती हूँ, तो मुझे खुद में अपनी अम्मी और अपनी बेटी में अपना आप नज़र आता है। घर पहुँचने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ शूट कर पाती। जाना था मुझे दोपहर के 3 बजे, लेकिन अभी हो रहे हैं शाम के 6:30। मैं बहुत लेट हो गई। पूरी तैयारी की थी अपनी सर से दुपट्टा उतार लिया, क्योंकि मैंने कह दिया था कि मिलाद में जाना है। तो बस बिया दुपट्टा सर से उतार के क्लिप दिखाओ। हाँ, क्लिप खराब हो जाएंगे। यस यस, वेरी नाइस। अगर कहीं जाने में हम लोग लेट हो जाते हैं तो रास्ता मज़ीद तवील हो जाता है। हाँ जी, तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं मामू के घर मिलाद में। अरीना मैडम आई थी डोर पे, तो बस बिया को किया मैंने उसकी खाला के हवाले। शादी वाले घर की रौनक अलग ही नज़र आती है माशाल्लाह। जुनैशा, पप्पू की जान जुनैशा। मैं बहुत लेट हो गई थी। मैं जब पहुंची तो मिलाद बिल्कुल एंड पर था और दर्स भी हो चुका था। मिलते हैं मिलाद के बाद। बिया फुल टन थी क्योंकि गाड़ी में ही सो चुकी थी। सोनी से मिलते ही नबिया फुल एक्टिव हो जाती है, लेकिन आज नबिया की बैटरी अभी तक डाउन है। अब वक्त हुआ जाता है बिया और जूनी के स्नैक का। मिलाद के बाद हम लोगों ने देखे कुछ गिफ्ट्स जो अरीब के ससुराल की तरफ से अरीब के लिए आए हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह बेहतरीन लग रहे थे। नबिया और मैं मोस्टली सेम ड्रेसिंग करते हैं। आज का ड्रेस भी बिया और मेरा बिल्कुल एक जैसा था। तो यहाँ एंट्री मारी है मैंने दुल्हा के रूम में। यहाँ सेट हुए हैं दुल्हन के गिफ्ट्स। नाइस। शादी के असल मज़े तो लड़कियों के होते हैं, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स, नया नया फर्नीचर, नया नया रूम, नए नए कपड़े, नए नए लोग।
तो बड़ा मज़ा आता है। और शादी का जो प्रोटोकॉल होता है दूल्हा दुल्हन के लिए वो तो बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचा के इन लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। मिलिए इनसे, ये है दुल्हा अरीब। ये पेपर फ्लावर मुझे हमेशा मेरे बचपन की याद दिलाते हैं। मैं इन्हें अपनी फिंगर पे लपेट के रिंग बनाया करती थी। सब मामलात से फारिग होने के बाद हम लोगों ने की थोड़ी गपशप। यहाँ चल रही है पैकिंग, तो अब वक्त हुआ था घर जाने का। अब भाई घर जाते जाते दूल्हा या दुल्हन जो भी होता है जिसकी शादी होने वाली होती है उसको छेड़ना तो बनता है ना। तो बस यहाँ हम लोगों ने खींचे अरीब के थोड़े से कान। घर जाते जाते मूड चेंज हो गया था। हम लोग नॉर्थ में थे तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना छोटे नाना से भी मिल लिया जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं उनके घर। मामी के हाथ की मज़ेदार चाय मैं इतनी शौक से नहीं पीती हूँ तो दैट्स वाई मेरे लिए बनी थी कॉफ़ी। तो करते हैं एंजॉय। कभी कभी कुछ भी बोलने का दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास को सही लफ्ज़ में ढाल नहीं सकेंगे, और अगर ढाल भी लें तो शायद सामने वाला समझ ना सके। इसलिए खामोशी का सहारा लिए मुस्कुरा के किनारा कर लेते हैं, और शायद यही बेहतर भी होता है। यहाँ रुके हैं हम लोग सुबह का नाश्ता लेने के लिए। बहुत सुना था यहाँ की दूध की बोतल बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो फिर सोचा कि क्यों ना आज ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो मेरा मूड था लिम्का पीने का, लेकिन चले इसी को ही ट्राई कर लेते हैं। वैसे ये इतने मज़े की नहीं है, मतलब बस सही है। रात का बज रहा है 1 और हम लोग ढूंढते फिर रहे हैं कोई लिम्का शॉप। तो फाइनली हमें नज़र आ गया है ये सोडा वोडा। वैसे मौसम बदल चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो दैट्स वाई लिम्का वगैरह इतना इजीली नहीं मिल रहा। बस किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आपको मिल जाता है, वो भी मिंट फ्लेवर में ना। सर्दियों में लिम्का की सेल इतनी नहीं होती है, तो शायद दैट्स वाई इन लोगों ने यहाँ पर एक ऑफ़र लगाई हुई है। तो मेरी तो आ गए मज़े। बदलते हुए मौसम की वजह से नबिया के लिए तो ये बिल्कुल नहीं ठीक, लेकिन नबिया कभी बाज नहीं आती। मतलब अगर बच्चों की होती है कि जब उनके सामने हम लोग कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो उन्हें भी वही चीज़ चाहिए होती है। तो वो नबिया के लिए भी ले लिया है, लेकिन विदाउट आइस। कराची में रहते हुए मुझे इतने साल हो गए, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना मज़े का लिम्का पिया है। तो करते हैं व्लॉग का एंड इस मज़ेदार लिम्का के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।